इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो 12:1। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। कोई मुझसे अधिक मसीही होने का आनंद नहीं उठा सकता है। सही बात है, मैं अपने उद्धार का आनंद लेती हूँ, मैं नए जन्म का आनंद लेती हूँ, मैं मसीही जीवनों का आनंद लेती हूँ। संसार के किसी भी चीज़ के बदले मैं इसे बदल नहीं सकती, ये सत्य है। यदि मुझे इससे बेहतर कुछ और लगता तो मैं उसके पीछे पीछे जाती। यदि मुझे मसीहत में इससे अच्छी कोई चीज़ पता होती तो मैं इसे आपको ज़रूर बताती। लेकिन सच में मसीहत से बेहतर कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करें। फिर भी कभी कभी मैं परमेश्वर के बच्चों में उत्साह की बहुत कमी देखती हूँ। मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि हमने संदेहवादियों को ये विचार करने का कारण दे दिया है कि ईश्वर मर चुका है। बहुत सारे ऐसे मसीही चारों तरफ हैं जैसे वो परमेश्वर के अंतिम संस्कार में आए हों। हर दिन शोक में, काला पर्दा, उतरा हुआ लटका हुआ चेहरा, इनसे वो सभी ये असर छोड़ रहे हैं कि शायद सच में ही परमेश्वर मर गया हो। मैं हमेशा इस बात को समझती हूँ। बेसबॉल के स्टेडियम में भीड़ को देखिए। जब पिट्सबर्ग की टीम हार रही होती है तो भी पिट्सबर्ग के प्रशंसक शोर मचाते हैं और अपनी टीम के लिए चिल्लाते हैं, उत्साह की बातें करते हैं। आखिर क्यों एक खेल के प्रशंसकों से भी कम उत्साह परमेश्वर के बच्चों में होता है? हमें उत्साहित होने के लिए कुछ मिला है। हम जीतने वाले पक्ष की तरफ हैं। हमारा पक्ष कभी नहीं हारेगा। देखिए, हमारे पास ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम आनंदित हो सकते हैं और चिल्ला सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की शक्ति से सशस्त्र, जीत के लिए पूरी तरह तैयार एक मसीही हैं। बिना नया जन्म पाए हुए एक व्यक्ति सभी संयुक्त संगठनों, उपकरणों, मशीनों द्वारा जितना काम कर सकता है उससे कहीं अधिक कार्य एक मसीही कर सकता है बिना इन सब उपकरणों के। क्या आप देख सकते हैं कि मैं मसीह होने के इस कार्य के बारे में इतनी अधिक उत्साहित क्यों हूँ? एक प्रख्यात कार्यपालक जिसने एकदम शून्य से शुरुआत की, वो दावा करता है कि जो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है वो वही है जो उस कार्य को करने से संतुष्ट नहीं है जो उसके लिए आवश्यक है। वह और अधिक कार्य करता है। ये सफलता के बुनियादी नियमों में से एक नियम है। आप इसके आसपास भी नहीं जा सकते हैं बिना मेहनत करे। वो व्यक्ति जो 2 मील तक जाएगा, जो उससे अधिक कार्य करेगा जितनी उससे अपेक्षाएं की जाती हैं, वही व्यक्ति सफल होता है। उत्साह और सफलता हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। यदि आपके पास करने के लिए कोई कार्य है तो उसे पूरे उत्साह से करें, वह अच्छी प्रकार से करें। मुझे लगता है कि जब परमेश्वर के लिए काम करने की बात होती है तब मैं पूर्णतावादी होती हूँ। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि जितना हो सकता है चीज़ें उतनी अधिक पूर्णता के संभवता के पास हों। मेरे कार्यालय से निकला हुआ हर पत्र जितना संभव हो सके उतना परिपूर्ण होना चाहिए। जब आप मेरी ओर से एक पत्र प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि यह मेरी तरफ से सबसे अच्छा जवाब होता है
जो मैं दे सकती हूँ। यह सबसे अच्छा कार्य उसमें लिखा होता है जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि वह पत्र कैथरीन कुलमन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि यह जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी मैं सेवा करती हूँ। आप जानते हैं, जो लोग अपने नियोक्ता के लिए ढीला काम करते हैं और उसी समान अपने परमेश्वर के लिए ढीला काम करते हैं, वो और अधिक कार्यरत नहीं रह पाएंगे। कई साल पहले मेरे पास एक प्रिंट करवाने का कुछ काम था जो पूरा होने को ही था। मैंने उसे पिट्सबर्ग में एक छापने वाले के पास भेजा। जब ये लगभग पूरा छप ही गया था तो मैं चकित हो गई। उसमें कुछ ऐसी गलतियां मैंने देखी जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थीं। मैंने उस छापने वाले को फ़ोन किया और कहा, अपने इस काम को वापस ले जाइए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आपको पता है उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा, वैसे मिस कुलमन, मुझे लगा कि आपका एक धार्मिक संगठन है तो लोग इन गलतियों पर कुछ ध्यान नहीं देंगे। मैंने कहा, सर, आप आइस कैपेजीज के मिस्टर हैरिस के लिए एक घटिया काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप जानते हैं कि वो आपसे पूर्णता की मांग करेंगे। आपको उन्हें पूरी तरह ठीक काम करके देना होगा। और मैं किसी ऐसे का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो आइस कैपेजीज से बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप इसे इस तरह नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह कारीगरी इस संसार की सबसे बड़ी कंपनी, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों के निगम के रूप में भेजी जाती है, और मैं इसमें परिपूर्णता चाहती हूँ। मेरा यही मानना है। मुझे नहीं लगता कि हमें सर्वश्रेष्ठ से कुछ भी कम परमेश्वर को देना चाहिए। आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने नियोक्ताओं को जितना अधिक अच्छा काम देते हैं, उससे कुछ भी कम हम परमेश्वर को दें। सही बात है, जब परमेश्वर आपको कोई काम करने को दे तो उसे पूरे उत्साह के साथ और ठीक प्रकार से करें। यीशु ने सूली पर अपने एक हिस्से को नहीं दिया था, उसने अपना सब कुछ दे दिया था। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब दे दिया। और अगर आप एक सफल मसीही बनना चाहते हैं, यदि आप वो बनना चाहते हैं जो सब कुछ आपको परमेश्वर बनाना चाहते हैं, तो प्रियो, इसका मतलब ये है कि ऐसा बनने के लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से उस परमेश्वर को दे देना होगा। पौलुस कहता है, अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके उसे दो। यह और केवल यही उचित सेवा है। यीशु हमारा सबसे अच्छा, हमारा सब कुछ मांगता है, क्योंकि उसने सब कुछ और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। आप देखिए, सफलता के लिए कुछ निश्चित नियम हैं। यदि आप एक हारा हुआ मसीही जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा आपके लिए नहीं है। वह आपकी सफलता चाहता है। उसने आपको वो सारी चीज़ें दी हैं जो आपको एक दैनिक सफल जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। मैं हार गई होती, मैं वहीं जम गई होती यदि मैंने अपना पूरा मसीही जीवन केवल एक दिन में ही जी लिया होता। अगर मुझे 16 साल की उम्र में ये पता होता कि मेरे जीवन के इस स्तर पर पहुंचने से पहले मुझे किन किन बातों में से होकर गुजरना पड़ेगा, तो मैंने यही कहा होता कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं यह कभी नहीं कर सकती। लेकिन एक मसीही जीवन ऐसा नहीं है जिस प्रकार से इसे कोई जीता है। एक आदमी जो 40 की उम्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन के महान जादूगरों में से एक बनने के लिए अस्पष्टता से उभरा, वो हमें याद दिलाता है
कि कुछ भी विशेष रूप से कठिन नहीं है यदि वह छोटी छोटी नौकरियों में विभाजित कर दिया जाए। यही एक सफल मसीही जीवन को जीने का भी रहस्य है। परमेश्वर ने हमसे ताकत का वादा किया है, लेकिन केवल एक समय में, एक दिन के लिए। जैसा तेरा दिन वैसी तेरी शक्ति भी हो, मूसा ने आशेर से कहा व्यवस्था विवरण में। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन में क्या हुआ। यदि दुख का दिन था तो वह गौरवशाली मजबूती देने वाला परमेश्वर आपका बन जाएगा। यदि मृत्यु आती है तो वह आपको अनुग्रह देगा। यदि आप प्रलोभनों का सामना करते हैं तो जो आपको उस क्षण में करना है वो ये है कि प्रभु के नाम को पुकारिए, वह आपको विजय देगा। आप और मैं किसी भी चीज़ पर जयवंत हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा काम सौंपा गया है। यदि यह छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाए तो पूरा किया जा सकता है। जो हमें सामर्थ्य देता है यीशु मसीह, उसमें हम महिमा युक्त और विजयी जीवन जी सकते हैं। प्रिय यीशु, आपके विजय के वादों के लिए लाखों बार धन्यवाद। हमें अपना वचन सिखाएं और हमें अपने पवित्र आत्मा से भरें, ताकि हम आपकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकें। आमीन।